नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा माघ मास में यदि आपने ना तो स्नान किया ना माघ महात्म सुना तो माघ मास स्नान और माघ महात्म सुनने का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं माघ मास महात्म का सार, जिसे सिर्फ एक दिन माघ मास की पूर्णिमा को सुनने मात्र से मिलेगा 1000 कपिला गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, माघ महात्म जिन्होंने सुना है और जिन्होंने प्रतिदिन स्नान भी किया है वो भी इसे जरूर सुने, उन्हें इसके सुनने का दुगना फल प्राप्त होगा। दोस्तों, स्वयं भगवान ने इस माघ मास महात्म में कहा है कि जो माघ मास में स्नान करता है और माघ महात्म को सुनता है उसे 1000 कपिला गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, माघ मास में स्नान के किस किस को क्या क्या गति प्राप्त होती है, अर्थात जो स्नान करते हैं उन्हें कौन सी गति मिलती है, जो नहीं करते उन्हें अगला जन्म कैसा मिलता है। दोस्तों, यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। दोस्तों, कथा को पूरी सुने और पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, तभी आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा मिला जुला दिन होता है। उसी दिन फागुन महीने की भी शुरुआत हो जाएगी। फागुन भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों को ही प्रिय है। दोस्तों, हम फागुन मास में भगवान शिव की कथाएं आपके लिए लाएंगे और इन्हें आप जरूर सुनना और भगवान शिव की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन सभी गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें और फिर भगवान श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद भगवान श्री हरि को तुलसी दल और कुछ फूल अर्पण करें और फिर भगवान को फलों का भोग जरूर लगाएं और फिर माघ महात्म का सार जरूर सुने। इस दिन आपको श्रीमद् भागवत गीता सुनने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब मैं आपको माघ मास महात्म का सार सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरा जरूर सुने, तभी आपको 1000 कपिला गोदान का फल मिलेगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मा पूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। तप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फल पाता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे तीनों लोक को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अदिति दानशीला हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी, दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर
भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। एक बार कुंडल और विकुंडल दो भाई थे। उनके पिता बहुत सा धन छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके थे। वे दोनों लक्ष्मी के मद को प्राप्त हुए बुरे कर्मों में लग गए। उन्होंने अपना धन बुरे कार्यों में नष्ट किया। कभी किसी सत पात्र को दान नहीं किया, ना ही कभी भगवान विष्णु की पूजा की। एक बार दोनों की मृत्यु हो गई। एक को सिंह मार कर खा गया, दूसरे की सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत दोनों को बांध कर ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तब यमराज ने कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया। दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने आप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो अजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था।
उसमें जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। यमदूत कहने लगा कि बड़ी सुंदर बात तुमने हमसे पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्त पीप पान करते हैं और पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल, मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रतन के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिवलोक जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी
बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को नहीं भोगते। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भगत अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते, और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्म के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उनके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।